स्वागत करता हूं आपका इस बुलेटिन में। और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान विधानसभा में भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट जो है वो कल सदन में पेश कर दिया है। बजट पर आज से सदन में चर्चाएं भी होंगी। 4.90 लाख करोड़ रुपए के बजट में किसान, महिला, युवा, छात्र, बिजनेसमैन समेत हर वर्ग के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। दावा किया गया है कि बजट में समाज के हर तबकों की जरूरतों का ख्याल रखने की कोशिश की गई है। हालांकि विपक्ष ने बजट को निराशाजनक और नीरस बताया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को पेश हुए भजनलाल शर्मा सरकार के बजट को नीरस और दिशाहीन भी बता दिया है। गहलोत ने पुरानी पेंशन नीति यानी ओपीएस, पेट्रोल डीजल की कीमत और चिरंजीवी योजना का जिक्र करते हुए बजट पर सरकार को घेरा है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने मौजूदा बीजेपी सरकार का पहला पूर्णकालिक बजट विधानसभा के पटल पर रखा। उन्होंने अगले 5 साल में 4 लाख भर्तियां कराने का ऐलान भी किया है। वित्त वर्ष 2024 से 25 का बजट पेश करते हुए दिया कुमारी ने कहा है कि 25 लाख ग्रामीण मकानों में नल से जल पहुंचाया जाएगा। और कांग्रेस ने कहा है कि भजनलाल सरकार के बजट में विजन का अभाव दिखता है। तो बजट में आखिर है क्या, अगर ये समझने की कोशिश करें तो भजनलाल सरकार 4.90 लाख करोड़ रुपए का ये बजट पेश करती है। 5 सालों में 4 लाख सरकारी नौकरी की बात करती है। हमारे साथ सुशांत हमारे संवाददाता हैं जो फोन लाइन पे हैं। सुशांत, एक बात बताइए कि भजनलाल सरकार 4.90 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश कर रही है। 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी की भी बात कर रही है। नौकरी की बहालियों की भी बात आए, नोटिस आए तो वो शुरू हो चुकी है। फिर भी विपक्ष की तरफ से इनका ये कहना कि नीरस है और बिल्कुल वहां पर कोई एक ग्रोथ नहीं दिखता है एक बजट में। देखिए, विपक्ष का धर्म है और विपक्ष में चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, कभी भी सत्ता पक्ष की बजट की जो प्रक्रिया है या फिर बजट में जो प्रावधान है उनसे सहमत नहीं होते। उनको अपना धर्म निभाना भी है बतौर विपक्षी दल। लेकिन ओवरऑल एक अच्छा बजट जो है सरकार की ओर से पेश किया गया भजनलाल सरकार की ओर से वित्त मंत्री दिया कुमारी ने, और कोशिश की है सभी वर्गों को साधने की। रेवड़ियां नहीं बांटी गई हैं जो अमूमन कई बार एक ब्रांड के तौर पर जो है बजट को दिखाने की कोशिश की जाती है, उस तरह के प्रावधान नहीं है। सभी सेक्टर को छूने की कोशिश की है और एक आने वाले दिनों का रोड मैप खाका, खासतौर पे अगर हर साल 1 लाख नौकरियां मिले तो इससे बढ़िया युवाओं के लिए कोई बजट नहीं हो सकता। अब सवाल ये है कि क्या इसे लागू किया जा सकेगा, क्योंकि घोषणाएं अलग बात है, धरातल पर उन्हें उतारना, सही ढंग से उतारना, एग्जीक्यूट करना वो अलग विषय है। और पेपरों में जो गड़बड़ियां हुई हैं पिछले कुछ सालों में उनको कैसे ठीक किया जाए, पारदर्शिता कैसे लाई जाए, डमी कैंडिडेट और पेपर लीक के जो मसले हैं उनको कैसे एड्रेस किया जाए, या फिर महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो कदम उठाए गए हैं, पुलिस को स्ट्रेंथन करने की कोशिश है, कृषि पर फोकस किया गया है। जो रोड मैप है उसमें ये भी बताया गया है कि टूरिज्म राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और टूरिज्म से कैसे रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया जाए। ये सारे पहलू हैं जिनको इस बजट में साधने की कवायद हमें दिखाई दे रही है। जी सुशांत, बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो सीधे रुक करते हैं विधानसभा का, जहां पर कार्रवाई शुरू हो गई है। दिखाते हैं आपको क्या कुछ हंगामा देखने को मिला। कोर्ट में है अब तो। जब इसका कब्जा सरकार के पास है, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छी बात कही है कि ये माइंस चलनी चाहिए। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ, अर्ली हियरिंग जब सरकार के पास इसका कब्जा है और रॉक फास्फेट का पूरा काम राजस्थान में आरएसएमएम कर रही है, तो इसका भी सरकार चलाए और सरकार लोगों को रोजगार दे। किसी प्राइवेट को देने का क्या मतलब? अध्यक्ष महोदय, कोर्ट में मामला है, इसमें कुछ क्या सरकार क्या? श्री प्रताप सिंह सिंघवी, प्रश्न संख्या 32। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, नहीं, विधानसभा क्षेत्र छबड़ा के जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार 500 से अधिक आबादी के 4 गांव क्रमशः भटगांव, सिजनिया, जयनगर और नवाबपुरा सड़क सुविधा से वंचित है। ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट ए पर प्रस्तुत है। खंड 2, उक्त गांवों को जोड़ने वाले मार्ग वन क्षेत्र में होने के कारण इन सड़कों को सड़क सुविधा से नहीं जोड़ा जा सका। आप मंत्री जी ये बताने की कृपा करेंगी क्या कि जब फॉरेस्ट में ये चारों गांवों की सड़कें आ रही है तो फिर इनकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति किस आधार पर जारी करी? और ये सड़कें जिस प्रकार की मेरी जानकारी है, अगर इसका फॉरेस्ट क्लियरेंस 3 साल तक अगर नहीं होता है
तो ये सड़कें डेफर कर दी जाएगी। पिछली सरकार के समय भी हमारी क्षेत्र के साथ इस प्रकार का धोखा किया। मंत्री थे भजन लाल जी जाटव, उन्होंने भी यही कहा था कि ये सड़कें आपकी स्वीकृत कर दी गई है और शीघ्र चालू हो जाएगी, पर आज दिन तक वो चालू नहीं हुई। अब आप ये बताएं कि फॉरेस्ट क्लियरेंस कब तक हो जाएगा और किस दिनांक तक ये सड़क चालू हो जाएगी, नंबर 1। दूसरा, एक तो मेरी सड़क है जो बिंदाराड़ा से पीपलिया सड़क है, एक है खजूरी रोड से खालकपुरा सड़क, और तीसरी है गणेशपुरा से कोहनी सड़क, और चौथा है हमारी नॉन पेचेबल सड़क। इनके बारे में भी आप यहाँ पर कुछ आश्वासन देने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। रेल मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी माननीय